बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय हुसैन जी, आदरणीय चक्रधर दीदी जी, सविता जी, उषा, डॉक्टर उषा जी, अलका जी, सिद्धि जी, फातिमा जी और मेरी बड़ी बहन अ, चक्रधारी जी, चक्रधारी दीदी जी, उपस्थित मेरी सभी बहनें और भाई। अ, मैं आज याद कर रही थी, मेरा एक ट्रिप था लैटिन अमेरिका में, और वहाँ पर मैं ब्रह्म कुमारीज में से जो एक वहाँ बहुत बड़ी फार्मा इंडस्ट्री चलाती हैं, उनसे मेरी मुलाकात हुई थी। और मेरा परिचय इस संस्था के साथ अपनी जब से पैदा हुए लगता है तब से है। और अपने क्षेत्र में जब काम किया तो क्षेत्र में चाहे अ, हमारे जो लोग हैं, अ, मुनीरका में हूँ या अब उस गांव का नाम बदला है, आर के पुरम के पास, वो मोहम्मदपुर गांव था पहले, और माधोपुर, अ, साथ में बीके दत्त कॉलोनी, ये सब लोगों से, करोल बाग, पहाड़गंज, सब लोगों के साथ मेरा बहुत ज़्यादा परिचय रहा। और यहाँ तक कि जो हमारा संस्थान है, हेड ऑफिस, वहाँ पे भी आना जाना रहा। ले देकर बात एक ही समझ आती है कि महिलाओं को एक संस्था की, जो इतना बड़ा संस्थान स्थापित हुआ, उसके पीछे की सोच क्या थी। और आज बैठे हुए जब मैं रास्ते में आ रही थी, लंबा सफर था, तो कुछ ना कुछ सोच, दिमाग तो काम करता है। तो मैं बार बार ये सोच रही थी कि इस देश के अंदर अ, अगर हम अनिश्चित समय से देखें और इस सभ्यता संस्कृति को हम दुनिया की किसी भी सभ्यता संस्कृति से कंपेयर करें, इस देश ने महिलाओं को जो स्थान दिया है वो किसी सभ्यता, किसी संस्कृति ने नहीं दिया है। लेकिन अलका जी जैसे मेरे से पहले बोल रही थी कि हमारी क्या जिम्मेवारी है, वगैरह वगैरह। तो मुझे लगता है कि जो गलतियां, जो कमियां ईश्वर ने नहीं पैदा की, वो इंसान ने पैदा की। ईश्वर ने तो मनुष्य को मनुष्य बना के भेजा, और जेंडर के अपने अपने रोल हैं। जन्म तो देना है, जन्म की प्रक्रिया नहीं होगी तो आप और हम भी पैदा नहीं होंगे। इसलिए ईश्वर ने दो जेंडर्स बनाए। लेकिन व्यक्ति के अंदर अंतर ईश्वर ने पैदा नहीं किया। उसने दोनों को बराबर की क्षमता दी और हर एक का रोल निश्चित किया। जब धरती पर या कोई भी कार्य संभव होना होता है, करना होता है, तो रोल्स तो सबके असाइन होते हैं। अगर हम इतना बड़ा इंस्टीट्यूट भी चलाते हैं तो सब तो डॉक्टर्स नहीं है। बीमार होगा तो आपको डॉक्टर की आवश्यकता है। लेकिन अगर मकान बनाना है, कमरा बनाना है, तो आपको बिल्डर की आवश्यकता है। माइक चलाना है तो आपको इलेक्ट्रिशियन की आवश्यकता है। खाना बनाना है तो आपको कुक की आवश्यकता है। सफाई चाहिए तो सफाई कर्मचारी की आवश्यकता है। यानी हर एक का रोल डिफाइन है। और किसी भी सृष्टि को अगर चलना है तो सृष्टि के चलने में हर एक का अपना अपना रोल निर्धारित है, उस व्यक्ति की क्षमता के अनुसार। और हर क्षमता का उतना ही आदर और सम्मान है। हम ये नहीं कह सकते कि डॉक्टर का रोल सफाई कर्मचारी से ज्यादा महत्वपूर्ण है। डॉक्टर के किरे कराए पे 2 मिनट में पानी फिर जाए, अगर सफाई ठीक से ना हो, वो इन्फेक्शन में बंदा मर जाए जिसका ऑपरेशन ठीक हुआ है। तो जो रोल्स हैं, हर एक व्यक्ति के रोल को उतना ही मान सम्मान और इज्जत मिले, रिस्पेक्टफुली वो अपना जीवन काट सके, यही कामना हम लोग एक जो बेहतर समाज है वो करता है। लेकिन उस समाज की जो कुरीतियां हैं, जो इम्बैलेंसेस हैं, वो इम्बैलेंस सोच ने पैदा किए। क्योंकि जहां जहां बैलेंस खराब हुआ, समाज में, परिवार में या इंस्टीट्यूशंस के अंदर, वहां पर जो सबसे बड़ी समस्या है वो विचार है, सोच है। क्योंकि मनुष्य का जो भी एक्शन है
वो एक्शन का ओरिजिनेटिंग पॉइंट तो ब्रेन है, विचार है। और इसीलिए ब्रह्म कुमारीज एक आवश्यक इंस्टीट्यूशन हो जाता है उस विचार को, जो गंदगी आई है किसी भी फॉर्म में, उसकी सफाई करने के लिए, अपना पूरा सिस्टम ट्यून करने के लिए, और उस संस्थान के माध्यम से व्यक्ति का निर्माण करने के लिए। तो जब व्यक्ति का निर्माण हम सही कर देते हैं और व्यक्ति के विचार को हम ठीक कर देते हैं, तो बाकी चीजें खुद से ठीक हो जाती है। क्योंकि जीवन में कलह, कलेश, बुराई, गंदगी, सबकी जड़ विचार है। अगर विचार ही व्यक्ति का ठीक हो तो समाज की हर कुरीति, हर बुराई का हम सामना कर सकते हैं। लेकिन अगर विचार ही गलत हो जाए तो कितना भी आप एफर्ट डाल लीजिए, आप उसको ठीक नहीं कर सकते। तो जो समाज में कुरीतियां आई हैं वो कहीं ना कहीं विचार आधारित हैं, और इसीलिए विचार को ठीक करना सबसे बड़ा कार्य है, और वो कार्य ब्रह्म कुमारीज कर रही हैं। आज का जो हमारा विषय है कि महिला सेवियर ऑफ कल्चर। सो लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट कल्चर स्टैंड्स फॉर। कल्चर अंग्रेजी शब्द है। इन आवर ओन कल्चर वी कॉल इट संस्कृति, यानी सुसंस्कृत। जिस भाषा का ही नाम संस्कृत है, उसी से निकलने वाली जो सभ्यता है वो हमारी संस्कृति है। और वो संस्कृति हमको, मनुष्य को एक शक्ति प्रदान करती है कि ईश्वर को जिस भी रूप में या अरूप में हम माने, वो हमारी इच्छा है, वो हमारा कनेक्शन है ईश्वर के साथ, और वो व्यक्ति के ऊपर आधारित है। और उस व्यक्ति में जेंडर कारण नहीं हो सकता अलग होने का, कि मतलब कुछ भगवान अवेलेबल नहीं है औरतों के लिए, ऐसा नहीं है हमारे यहाँ पे। हमारे यहाँ पे भगवान औरतों के लिए अवेलेबल है, और औरत खुद भगवान है। दुनिया के किसी भी धर्म आप उठा के किताबें देख लीजिए, वो भगवान पुरुष का ही रूप है, भगवान स्त्री का रूप ही नहीं है। केवल इस संस्कृति ने स्त्री के रूप में सबसे ज्यादा शक्ति भरी। और अभी कल से नवरात्रे शुरू हैं, और कल से जो नवरात्रे शुरू हैं उन नवरात्रों में उसी शक्ति रूपी जो देवी है उसकी हम पूजा उपासना करते हैं। यानी हम ईश्वर को एक स्त्री रूप में देखते हैं, और उस स्त्री रूप में जितने भी पुरुष हैं सबसे पहले वो शक्ति की पूजा करते हैं। आप कहीं उठा के देख लीजिए, युद्ध पे जाने से पहले शक्ति की पूजा की जाती है, क्योंकि हमने जो शक्ति का रूप अपने मन में, अपने विचार में या संस्कृति में स्थापित किया, वही महिला रूप दिया। शिव और शक्ति, और जो कहा जाता है वो ये कहा जाता है कि शिव से अगर आप शक्ति निकाल दें तो वो शव हो जाता है। तो जो शव ना हो, शव में शक्ति भरी रहे तो जीवन चलता रहे, ये हमारी संस्कृति है। और इस संस्कृति के ऊपर लगातार आक्रमण हुए, क्योंकि ये भिन्न थी औरों से और विचारों से अलग थी। और जब विचार में किसी भी प्रकार की त्रुटि आ जाए, वो त्रुटि रिफ्लेक्ट करती है हमारे कल्चर में। विमेन एज सेवियर ऑफ कल्चर इसीलिए जरूरी है क्योंकि संस्कृति के जो विचार हैं वो माँ ही अपने बच्चों में डालती है। और अगर माँ सुरक्षित नहीं हो, अगर माँ सुशासित नहीं हो, अगर माँ कॉन्फिडेंट नहीं हो, अगर माँ विचार से सुदृढ़ ना हो, क्षमतावान, शक्तिवान ना हो, तो बच्चों की देखभाल कौन करेगा? और बच्चों को जन्म से जो पहला टीचर है वो तो माँ ही मिलती है। तो अगर वो टीचर की ही खुद की पढ़ाई कम है तो क्या बच्चों को पढ़ाएंगी? इसलिए सेवियर ऑफ कल्चर हम स्त्री को मानते हैं, क्योंकि अगली जनरेशन में, अगली पीढ़ी में जो संस्कार जाना है उसका मूल जो है वो महिला है। और
अगर हम उसी में त्रुटि पैदा कर दें तो विचार अपने आप बदल जाएगा। तो जब भी किसी भी सभ्यता संस्कृति पर आक्रमण हुए तो उसका जो पहला टारगेट होता है वो महिलाएं होती हैं। और आज भी जब वो पावर गेम होता है या कुछ भी इस तरीके की गलत चीजें समाज में चलती हैं तो उसका जो पहला भुगतान है वायलेंस का, महिलाएं होती हैं। क्योंकि जो आक्रामककारी शक्तियां हैं उनको भी पता है कि कल्चर की वाहक तो यही है। तो इज्जत, मान, सम्मान, मर्यादा, हर चीज से तो महिला जुड़ी रहती है। और क्योंकि वही संस्कार देने वाली है तो पहला अटैक भी उस पर होता है। और एज सेवियर ऑफ कल्चर, जो एक माता का रूप है, एक टीचर का रूप है, एक अध्यापक का रूप है, उस रूप को ही पहले टारगेट किया जाता है। लेकिन इस देश की सभ्यता संस्कृति ने महिलाओं को केवल शास्त्र, क्योंकि अभी तक मैं धर्म की बात कर रही थी, यानी कहीं ना कहीं शास्त्र की बात कर रही थी कि शास्त्र पढ़ने का, शास्त्र लिखने का, अध्यापक बनने का, टीचर बनने का, केवल ऋषि पत्नी नहीं, अपने आप में ऋषि बनने का अधिकार हमको दिया। और आज वो ऋषि कन्याओं के रूप में सब मेरी ब्रह्म कुमारी बहनें बैठी है, वो ऋषि कन्याएं ही हैं। वो समाज में सुविचार ही पैदा कर रही हैं और सुविचार से समाज को आगे लेकर चल रही हैं। तो ऋषि कन्याओं का भी काम तो यही था, इसीलिए उनको ब्रह्मवादिनी कहा जाता था, क्योंकि इस समाज ने महिला को अधिकार दिया कि वो चाहे तो विवाह करे, वो चाहे तो अविवाहित रहे, वो चाहे तो जब मर्जी सन्यास की तरफ चली जाए और जब चाहे तो घर परिवार की तरफ आ जाए। वो अधिकार इस समाज ने दिया। आप मुझे दुनिया का कोई संस्कृति सभ्यता बता दीजिए जहां पर महिलाओं को ये अधिकार दिया हो, कहीं पे भी। तो ऋषि कन्या बनने का अधिकार भी तो शक्ति भी का रूप है और ऋषि कन्या भी है और अपने आप में ऋषि भी है और अपने आप में ऋषि, अध्यापक, सब उसको अधिकार है। तो ये तो बात हुई शास्त्र की। ये बात हुई कि अपाला, गार्गी, तमाम ऐसे उदाहरण है, लोपामुद्रा, जहां पर हम ये जानते हैं कि महिलाएं किसी भी कोर्ट में खड़े होकर किसी भी ऋषि के साथ बहस कर सकती थी, किसी भी विषय के ऊपर, मेटाफिजिक्स, एस्ट्रोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी, मेडिसिन, उस समय जो मेडिसिन थी। और दुनिया भर को मेडिसिन सिखाने वाले हम हैं, सिर्फ आयुर्वेद नहीं, सुश्रुत, सर्जरी सिखाने वाले हम हैं। महिला डॉक्टर्स थी। आज भी जो असली डॉक्टर है घर में, वो घर की महिला ही है। उसको पता है कि कब अदरक पीस के शहद में डाल के पिलानी है, उसको पता है कब गिलोय पानी में उबाल के पिलाना है, वो जानती है। वो जानती है कि कब खिचड़ी का भोजन मिलना चाहिए और साग नहीं बनना चाहिए, वो जानती है। उसको पता है कि बच्चों की खुराक क्या होगी, बुजुर्गों की खुराक क्या होगी, जवान बच्चे जो खेल कूद में हैं उनकी खुराक क्या होगी, वो जानती है। तो डॉक्टर हो गई ना अपने आप में, न्यूट्रिशनिस्ट भी हो गई, तो ये उसको जानकारी है। मगर मैं शास्त्र से हटकर आज बात करना चाह रही थी और मैं कहना चाह रही थी कि सिर्फ शास्त्र का अधिकार महिला के पास नहीं था, शस्त्र का अधिकार भी उसका था। और शस्त्र जो है, कभी कभी समाज में जब आक्रमण हो तो शस्त्र का भी उपयोग होता है। इसीलिए दुर्गा जी के हाथ में हमने कमल का फूल दिया, जो कि एक स्पिरिचुअल कनेक्शन के रूप में कमल उसको बताता है। साथ में हमने त्रिशूल दिया, धनुष दिया, चक्र दिया, तलवार दी, गदा दी, और कुछ करने के लिए जो शंख नाद किया जाता है वो शंख भी उनके हाथ में दिया। लेकिन ये सब देने के साथ उनकी अभय मुद्रा में तस्वीर बनाई।
अभय मुद्रा मतलब अभय दान, कि मैं हूं तो तुम सब सुरक्षित हो। वो रूप भी माता का हमने अपनी तरफ सोच के बनाया। यानी इस समाज ने महिला को सर्वशक्तिशाली, सिर्फ शास्त्र में पारंगत नहीं बल्कि शस्त्रों में भी पारंगता दी। और ये जो सशक्तिकरण का रूप है वो मुझे लगता है खास तौर पे जब नवरात्रे शुरू हो रहे हों तो दुर्गा रूप को भी याद करना हमारे लिए आवश्यक है कि महिला शास्त्र में पारंगत होगी तो शस्त्र में भी बराबर से पारंगत होगी। और शस्त्र की पारंगतता इसलिए आवश्यक हो जाती है कि समाज की जो त्रुटियां हैं, भाई हम सबको तो नहीं बदल सकते। हम तो सुविचारधारी थे, हमारे यहां तो ये नियम था कि अगर अंधेरा हो गया, और ये मेगास्थनीज ने लिखा है, 1st सेंचुरी 2nd सेंचुरी बीसी की मैं बात कर रही हूं। उस समय मेगास्थनीज एक ग्रीक फिलोसोफर के रूप में भारत में आया और उसने लिखा कि भारत के अंदर ऐसे नियम कानून हैं कि ये राजा आपस में लड़ते जरूर हैं लेकिन खेत नहीं जलाते, किसान को नुकसान नहीं पहुंचाते, अंधेरे के बाद लड़ाई नहीं लड़ते, औरतों को उठा के नहीं ले जाते। यानी आपस की लड़ाई है लेकिन नीति पर अनीति नहीं कर सकते, ये भी है। ऐसा समाज था। अब समाज बदला। 1st सेंचुरी बीसी के बाद 1st सेंचुरी एडी भी आया और बहुत सारे एडीज आके चले गए। आपके आक्रमणकर्ता तो सुविचारी नहीं है, उनको तो ये तमीज ही नहीं है कि औरतों को हाथ नहीं लगाया जाता, गर्भवती महिला को नहीं उठाया जाता, किसी और की जो पत्नी है बहन है उसको नहीं उठा के ले जाया जाता। क्योंकि जो कहावतें हमने सुनी है और मैंने अपने समय में सुनी है कि लड़की जो है वो पूरे गांव परिवार की नहीं होती, केवल पूरे गांव की होती है। उसका मान सम्मान में सबका मान सम्मान सम्मिलित है, तो उसकी रक्षा सुरक्षा उसका ध्यान रखना बेटियां सबकी होती हैं। तो बेटी के प्रति कोई गलत अव्यवहार नहीं कर सकता, ऐसा समाज था हमारा। लेकिन अगर अब बेटी के खिलाफ अगर अव्यवहार होगा तो आप उसको भजन पूजन समझाएंगे क्या? आप समझाना भी चाहें तो वो समझेगा क्या? इसलिए मैं आई हूं, शास्त्र के साथ साथ शस्त्र की ज्ञान भी आवश्यक है। क्योंकि जब आप ऐसे समाज से गुजर रहे हैं जहां पे महिलाओं को ही हथियार के रूप में, ढाल के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है, जब महिलाओं को ही उनके साथ गलत व्यवहार हो रहा है समाज में, तो हमें सशक्त करना ही होगा और हमें शास्त्र के साथ साथ शस्त्र का ज्ञान भी उनको देना होगा। और तभी हमारा जो समाज है वो सेवियर ऑफ कल्चर जो है वो रह पाएंगी। क्योंकि अनकल्चर्ड लोगों से अगर आप डील कर रहे हैं, आप उससे कल्चर्ड व्यवहार की उम्मीद नहीं रख सकते। मतलब मैं चाहूंगी कि पूरा समाज के अंदर बलात्कार जैसा अपराध नहीं होना चाहिए, क्योंकि बेटियां सबकी बेटियां कॉमन है, लड़कियां सबकी हैं। ये गलत व्यवहार किसी के साथ नहीं होना चाहिए, ऐसा मैं मानती हूं। क्योंकि मेरी दुश्मनी किसी से हो, मेरा झगड़ा किसी से हो, मैं उस व्यक्ति से लड़ूंगी, उसकी बेटी को तो हथियार नहीं बनाऊंगी, उसको तो छेड़खानी नहीं करूंगी, उसके साथ तो दुर्व्यवहार नहीं करूंगी, क्योंकि ये मेरी संस्कृति है। मगर ये गारंटी मैं बाकियों की ले सकती हूं क्या? अगर ये गारंटी हम पूरे समाज की ले लिए होते तो ये सब होता ही नहीं। हमारी सभ्यता संस्कृति के साथ जो कुछ हुआ हजारों साल से वो कभी भी नहीं होता। वो हुआ इसी कारण से कि हमने शास्त्र के ज्ञान पे ध्यान दिया, शस्त्र के ज्ञान पे ध्यान नहीं दिया। और अगर महिलाओं को हमने आज शक्ति रूपेण संस्था बोलना है और शक्ति के रूप में उसको देखना है, तो उसको कहीं ना कहीं शास्त्र के साथ साथ शस्त्र का भी ज्ञान देना है। और उस शस्त्र में केवल शस्त्र मतलब वेपन, लड़ाई झगड़े का वेपन नहीं है,
शस्त्र का मतलब कंप्यूटर भी हो सकता है, शस्त्र का मतलब कैमरा भी हो सकता है, शस्त्र का मतलब सेलफोन भी हो सकता है। टेक्नोलॉजी, बेसिकली जो भी टेक्नोलॉजी है, जो भी ज्ञान है, जैसे जैसे समाज बदल रहा है, वो सारा ज्ञान उस बेटी को देना है। उस बेटी को किसी भी ज्ञान में पीछे नहीं छोड़ना है। शास्त्र भी और शस्त्र भी, कैरेक्टर भी और फिजिकल स्ट्रेंथ भी। और जब ये दोनों का सम्मिलित उसको हम अधिकार देंगे, तो तभी जाकर वो अपना जो रोल है एक सेवियर ऑफ द कल्चर के रूप में पूरा कर पाएगी। क्योंकि इफ शी हैज टू बी अ सेवियर ऑफ द कल्चर, शी हैज टू बी स्ट्रांग इनफ to battle all the wrongs which are coming into our lives. Today, so much of wrong is coming through internet. So internet is a tool, but internet itself is a weapon. Until unless we know this, how will we create a good society? How will we take the value system forward? इसलिए वो ज्ञान भी आवश्यक है, वो सब समझाना भी जरूरी है, उसको कैसे इस्तेमाल करना है वो भी, और उसको बनाना भी, और उस टेक्नोलॉजी को बेटर करना भी. All this is needed, and that's why I always say that if she has to be the savior of culture, which she has to be adequately equipped to deal with all the challenges. And because she has the capacity to deal with the challenges, we as people, I never call myself a victim of anything. I believe I represent strength because I believe I'm strong. I believe all of you are very strong women. And because we are strong women, it's our duty to give that strength to people who are vulnerable and to remain together, to support each other. And that is our strength. So when I look at all of you, I get enlightened, I feel strong because I'm in the company of very strong women. And I feel हम सब तो एक दूसरे का ही रिफ्लेक्शन है. और अगर हम एक दूसरे का रिफ्लेक्शन है, जो ईश्वर ने हमको शक्ति दी है, ताकत दी है, तो उस ताकत का सही इस्तेमाल करते हुए अपनी ताकत से हम बाकी दुनिया में वो ताकत का पैगाम लेकर जाएं, और महिलाओं को एक अक्षम रूप में ना देखें बल्कि सक्षम रूप में देखें, और समाज को सक्षम बनाने के लिए, सुसंस्कृत बनाने के लिए महिलाओं को ही पहले आना पड़ेगा. और जब महिलाएं किसी समाज की सुशिक्षित होंगी, सुदृढ़ होंगी, तभी समाज भी बेहतरी की ओर बढ़ेगा. और ये जहमत उठाने की जो ताकत है वो हम सब के अंदर है. और इसीलिए ये कंधे ईश्वर ने हमको बहुत मजबूत दिए हैं. सिर्फ वूम मजबूत नहीं है, कंधे भी मजबूत है, और उसको उठाने की ताकत हमारे अंदर है. और वही ताकत को आगे बढ़ाने के लिए, उसी शक्ति को आगे ले जाने के लिए आप सब जो बेहतरीन काम कर रहे हैं, ऑल ऑफ यू आर डूइंग ग्रेट वर्क. आई bow before you. I remember Dadi Janaki ji. I remember the strength she exuded. I was in fact speaking about her, thinking about her, and I thought she was in her 90s when I met her. Then I got to learn, no, that time she was 100 plus. And I said, look at that lady. Look at the strength she exuded. How much strength she gave it to all of us when we all looked up to her. That, normally elderly women in society will be looked at, oh, she's weak, she's vulnerable. But there was a lady who was just pillar of strength for everyone. So I think that's all power we all have. We all have that strength. Let's identify our strengths, work together, and get out of the mindset of being a victim and come from the mindset of strength and being able to give strength to the society. Only then will we be able to prove that we are the saviors of civilization and culture, and which I believe we all of us are. हम सब वही शक्ति represent करते हैं जो ईश्वर ने हमें देकर भेजा है. शक्ति का इस्तेमाल करें, और नवरात्रि के आगमन पर वो शक्ति हम सब के अंदर संचरित हो, संचलित हो. इसी प्रार्थना के साथ
आप सबको ओम शांति। ओम शांति।